हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस में कुछ टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होती है? एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक कहते हैं इनको अंग्रेजी में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब होता है सोखना अपने अंदर को। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हीट की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सपोज करो, हम चावल बनाते हैं, पानी रख लेते हैं, चावल डाल लेते हैं और हम उसे ऐसे ही रख दें। जब तक कि हम हीट ना दें, जब तक कि हमारे चावल तैयार नहीं होंगे, तो जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण क्या है इसका? एग्जाम्पल क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हम अपनी जनरल भाषा में इसको चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये चूना पत्थर। अब इसके पहाड़ होते हैं चूना पत्थर के। जब इस पे हीट पड़ती है, जब सूरज की गर्मी इस पे पड़ती है, तब क्या होती है? इन पहाड़ों पे दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ जाती हैं, वहाँ से क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और हमें जो है क्या मिल जाता है? CaO, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना इसको हम कहते हैं, बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। तो समझ गए? अगर इस पे हीट ना पड़े तो ये रिएक्शन होगी नहीं। तो समझ गए? तो ये क्या है? इस तरह की रिएक्शन क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा को सोखना, अपने अंदर को सोखना। तो ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया? बिना हीट के ये हो ही नहीं सकती। अब अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। ये तो थी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब अगला हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी है ऊष्मा देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी क्या होती है? नाम में ही पता चल रहा, छेप। छेप का मतलब निकलना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम हीट देना बल्कि उसमें उल्टी हीट निकले तो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ऊष्माक्षेपी, कोई सी ऐसी रिएक्शन आप बता सकते हैं जिसमें जो है ऊष्मा हमें देनी ना पड़े, हीट देनी ना पड़े, उल्टी हीट निकलती हो? है। क्या है? बिना बुझा चूना। वो क्या है? बिना बुझा चूना। जब हम मार्केट से लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, और जब बिना बुझे चूने में हम वाटर डाल देते हैं, जल डाल देते हैं, तब क्या होता है? इसमें हमें हीट देनी नहीं पड़ती, इसमें हीट बल्कि और निकलती है। तो इसका नाम इसीलिए पड़ा है ऊष्माक्षेपी। जब इसमें हीट निकलती है तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। बुझा चूना, ये बुझा बन जाता है, बुझा चूना बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस इसमें हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्या कहलाती है इस तरह की रिएक्शन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए? एक बार और रिव्यू करा दूँ। पहली हमने पढ़ी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ
उल्टा उष्मा निकलती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखो नाम में ही है ऊष्माशोषी सोखना, ऊष्माक्षेपी निकलना, तो नाम से ही तुम्हें याद हो जाएगा। बस खाली जो है 2 रिएक्शन आपको याद करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी